हेलो नमस्कार, आप सभी को स्वागत है आपका परीक्षा युक्त के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आपको पता है, हमने पॉलिटी की सीरीज चला रखी है। तो पॉलिटी की सीरीज में आज हमने स्टार्ट करने की सोची है। और जो पहले की जो सीरीज है या जो सेशन पहले हुआ है, उस सेशन में हमने पढ़ा था मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का निर्माण कैसे हुआ। और आज के इस टॉपिक में या आज इसके सेशन में, आज का जो सेशन रहेगा हमारा वो रहेगा पार्ट नंबर वन। पार्ट नंबर वन यानी कि भाग नंबर एक, आर्टिकल नंबर 1 to 4। पार्ट नंबर वन, अनुच्छेद 1 से 4। यानी कि भाग नंबर एक जो है उसको कहा जाता है संघ एवं उनका क्षेत्र। आर्टिकल नंबर 1 to 4 में क्या है? संघ एवं उनका क्षेत्र। यहां हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से आर्टिकल्स में कौन सी बात दी गई है। और आज से हम शुरुआत कर रहे हैं सभी मेन आर्टिकल्स की। और पूरी की पूरी पॉलिटी को अगर आपने कंप्लीट यहां से पढ़ना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और ताकि आपको आने वाली जो अपडेट है मिलती रहेंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल नंबर वन। आर्टिकल नंबर वन, अनुच्छेद 1 क्या कहता है? तो बेटा समझिए, इंडिया यानी कि भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। अब इसमें यह बताया गया है इंडिया, इंडिया यानी कि भारत, भारत जो है राज्यों का समूह ना होके, भारत राज्यों का समूह ना होके क्या है? राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है यानी कि यूनियन ऑफ ए स्टेट है। यूनियन ऑफ ए स्टेट है। आर्टिकल नंबर 1 आपको बता रहा है बेटा कि भारत, इंडिया जो है राज्यों का समूह ना होके, ग्रुप ऑफ स्टेट ना होके, यूनियन ऑफ स्टेट है, राज्यों का संघ है। और आर्टिकल नंबर 2 पे अगर मैं बात करूं तो इसमें बताया गया है अनुच्छेद नंबर 2, आर्टिकल नंबर 2। आर्टिकल नंबर 2 आपको बता रहा है नए राज्यों को भारत संघ में शामिल करने और नए राज्यों को गठित करने की शक्ति। अब यहां यह बात कह रहा है नए राज्यों को भारत में शामिल करने की या मिलाने की, शामिल करने की या नए राज्यों का गठन करने की शक्ति, करने की शक्ति। यह है आपके अनुच्छेद नंबर 2 में। आर्टिकल नंबर 2 आपको बेटा ये कह रहा है नए राज्यों को भारत में शामिल करने या नए राज्यों का गठन करने की शक्ति अनुच्छेद नंबर 2 में ऐसा बताया गया है। अगली बात जो है आर्टिकल नंबर 3। आर्टिकल नंबर 3 जो है बेटा, आर्टिकल 3 जो है वो ये कह रहा है नए राज्यों के निर्माण व वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित। नए राज्यों का निर्माण, यहां पे ये बात हुई थी नए राज्यों में को भारत में शामिल करने के लिए या गठित करने की शक्ति। अब ये जो बात है आर्टिकल नंबर 3 जो है वो ये कह रही है कि नए राज्यों का निर्माण करने व वर्तमान में जो राज्य हैं, वर्तमान में जितने भी राज्य हैं उन राज्यों में परिवर्तन करने से संबंधित। यह भारतीय राज्यों के पुनर्सीमन की व्यवस्था करता है। अगर एक्चुअल में सीधी सीधी बात की जाए तो यह भारतीय राज्यों को पुनर्सीमन की शक्ति प्रदान करता है। राज्यों को पुनर्सीमन की शक्ति प्रदान करने वाला अनुच्छेद बेटा आर्टिकल नंबर 3 है। एक बार दोबारा से समझेंगे बात क्या कह रहा हूं मैं। राज्यों का पुनर्सीमन, आर्टिकल नंबर 3 ये कह रहा है नए राज्यों का गठन या निर्माण, नए राज्यों का गठन या निर्माण, या जो राज्य बने हुए हैं
जो राज्य बने हुए हैं उन वर्तमान राज्यों में परिवर्तन संबंधी, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित, वर्तमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित। इसके बाद बेटा आर्टिकल नंबर 3 जो ए है उसमें ऐसा बताया गया है, यदि किसी राज्य क्षेत्र को अलग करके अथवा किसी दो राज्यों को मिलाकर नए राज्यों का निर्माण कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 3 ए जो है वो आपको कह रहा है, आर्टिकल नंबर 3 ए वो आपको कह रहा है नए राज्यों का निर्माण नए क्षेत्र को अलग करके, किसी राज्य के क्षेत्र को अलग करके या किन्हीं दो राज्यों को एक साथ मिला के हम राज्य का निर्माण कर सकते हैं। यहां ये बात बताई गई है नए राज्यों, देखिए इनडायरेक्टली वे में ये आपको ये कहना चाह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण आर्टिकल नंबर 3A में भी है, लेकिन ये इसमें दो दूसरी तरीके से क्या बात है, नए राज्यों का निर्माण, इसमें क्या होगा बेटा, कोई भी दो राज्यों को मिला के एक बना देना, कोई भी दो राज्यों को मिलाकर एक बना देना, दो राज्यों को मिलाकर एक बना देना, या किसी दो राज्यों में जो बड़े बड़े राज्य हैं उन क्षेत्र को कम करके उनमें से एक अलग अलग दो बना देना। इस प्रकार से निर्माण करना, किन्हीं दो राज्यों का को मिलाकर निर्माण करना आर्टिकल नंबर 3A में है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आर्टिकल नंबर 3B जो है वो आपको कह रहा है किसी राज्य को सीमा को घटाना, बढ़ाना अथवा उसमें कोई भी परिवर्तन करना। देखिए आर्टिकल नंबर 3B जो है आपको बेटा कह रहा है किसी राज्य के क्षेत्र को किसी राज्य के क्षेत्र को घटाना और बढ़ाना, किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, ऐसा जो भी है परिवर्तन, किसी भी प्रकार के ऐसे परिवर्तन होंगे जिनमें किसी भी क्षेत्र को घटाया जाए या किसी भी क्षेत्र को बढ़ाया जाएगा, तो आर्टिकल नंबर 3B में आपको सम्मिलित है ये सारी चीजें। आर्टिकल नंबर 3B इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान में अनुच्छेद नंबर 3 के बी भाग में ऐसा दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल नंबर 3C जो है, आर्टिकल नंबर 3C ABC ए में बताया गया है नए राज्यों का निर्माण दो राज्यों को मिलाकर, दूसरा बी में बताया गया है दो राज्यों के क्षेत्र को घटा या बढ़ा सकते हैं, और आर्टिकल नंबर 3C जो है आपको ये कह रहा है नए राज्यों का परिवर्तन या नए नामों का परिवर्तन, या उनके जो राज्य के नाम जो बनाए गए हैं, किसी राज्य, यहां आप ऐसा लिख सकते हैं किसी राज्य के नाम में परिवर्तन, किसी राज्य के नाम का परिवर्तन, किसी राज्य के नाम का परिवर्तन। बेटा यहां पे मैंने आपको बहुत अच्छे डिटेल में समझाई सारी बातें, समझेंगे दोबारा एक बार फिर से। आर्टिकल नंबर 3A जो है वो ये कह रहा है नए राज्यों का निर्माण करना है दो राज्यों को मिला के। आर्टिकल नंबर 3B जो है वो ये कह रहा है किसी राज्य के क्षेत्र को आप घटा बढ़ा के कोई भी एक नया राज्य बना सकते हैं। तीसरी जो बात है वो ये बता रही है किसी भी राज्य के नाम में अगर आपको परिवर्तन करना है तो अनुच्छेद नंबर 3C के तहत आप उसके नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। अब इसके बाद आगे की कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम व शर्तें जो है आर्टिकल नंबर 3 से ही रिलेटेड हैं, वो ये है कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा। कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। ये भी आपके आर्टिकल 3 में ही निर्देशन है कि ये दिया गया है कोई भी अध्यादेश, अगर कोई भी अध्यादेश का मतलब अधिनियम का जैसा आदेश, कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही संसद में पेश किया जाएगा। कोई भी अध्यादेश राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद संसद में पेश
क्या कह रहा बेटा, कोई भी अध्यादेश अगर लगाया जाता है तो राष्ट्रपति से पहले उसकी मंजूरी ली जाएगी, उसके बाद ही उसको संसद में पेश किया जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। उसके बाद आगे की जो बात है वो ये है, संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। बेटा ध्यान से सुनेंगे, इसमें बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, कि संसद जो है, संसद अपनी मंजूरी से, अपने आप की मंजूरी से, संसद अपने आप से ही, संसद जो है अपने आप से ही क्या कर सकती है, राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। संसद अपने अनुसार राजनीतिक, संसद अपने अनुसार राजनीतिक पुनर्निर्धारण कर सकती है, पुनर्निर्धारण कर सकती है। ऐसा भी अनुच्छेद नंबर 3 के भाग सी में बताया गया है। आगे की बात चलेंगे, आर्टिकल नंबर 4 पे पहुंचेंगे। आर्टिकल नंबर 4 जो है आपको ये कह रहा है, अनुच्छेद 2 और 3 के अंतर्गत नए राज्यों का प्रवेश या गठन जो है, नए राज्यों के निर्माण, सीमाओं, क्षेत्र और नामों में परिवर्तन को संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन नहीं माना जाएगा। अर्थात इस तरह का कानून सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया से किया जा सकता है। देखिए बहुत अच्छी बात इसने बताई है। एक बार मैं इसको साफ कर रहा हूं, जिन बच्चों ने नोट डाउन नहीं किया है नोट डाउन कर लेंगे, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए बेटा, आर्टिकल नंबर 4 जो है ना, ये कह रहा है, आपने पढ़ा आर्टिकल नंबर 2 में, आर्टिकल नंबर 3 में, इसमें क्या बताया गया है, किसी की सीमा क्षेत्र को बढ़ा दिया हो, किसी के नाम में परिवर्तन कर दिया हो, किसी का हमने नाम चेंज कर दिया, किसी दो राज्यों को मिला के एक बना दिया है। ये सारी बातें कहां करी हैं आपने, आर्टिकल नंबर 2 में और आर्टिकल नंबर 3 में। क्योंकि आर्टिकल नंबर 1 में तो ऐसा ही है कि भाई भारत यानी कि इंडिया जो है राज्यों का समूह ना होके राज्यों का समूह होता है। ये बात आपने क्लियर कर दी। दूसरी बात, आर्टिकल नंबर 2 में और आर्टिकल नंबर 3 में सिर्फ आपने क्या पढ़ा है, राज्यों का, नए राज्यों का गठन कैसे होगा, नाम में परिवर्तन कैसे होगा, सीमा क्षेत्र को कैसे बढ़ाया जाएगा, यही सारी बातें आपने पढ़ी हैं। तो आपको अनुच्छेद नंबर जो 4 है ना बेटा, वो ये कह रहा है, आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 4 आर्टिकल नंबर 4 जो है वो आपको कह रहा है, जैसे कि आपने पढ़ा अनुच्छेद नंबर 2, अनुच्छेद नंबर 2 और 3, अनुच्छेद नंबर 2 और 3 जो है, आर्टिकल नंबर 2 एंड 3 जो है, इनमें हमें क्या पढ़ना है। अब जो हमें पढ़ा है इसमें, इसके अंदर हमने क्या पढ़ा है कि भाई हमने 2 में भी और 3 में भी नए राज्यों का निर्माण पढ़ा है, नए राज्यों का निर्माण, ठीक है भाई। दूसरी बात हमने ये पढ़ी है, नए राज्यों का, नए राज्यों का नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन, बहुत अच्छी बात है, ये भी हमने अभी पढ़ी है। उसके बाद आपने पढ़ी है नए राज्यों के, नए राज्यों के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, ठीक है भाई। नए राज्यों के सीमा क्षेत्र में परिवर्तन, सीमा को घटा के दो राज्यों को नया बना के, ये सारी बातें। जैसे इसके बाद दो राज्यों को मिलाकर एक राज्य बनाया, दो राज्यों को मिलाकर, इसमें क्या है, ये सारे के सारे किसी एक नए राज्य का निर्माण करने के लिए तो हमने सारे क्रियाकलाप किए हैं आर्टिकल नंबर 2 में और आर्टिकल नंबर 3 में। तो अब इसने कहा है कि जैसे आर्टिकल नंबर 2 एंड आर्टिकल नंबर 3 में आप राज्यों का गठन कर रहे हो, वो एक राज्यों का गठन करते समय इन सारी चीजों को आर्टिकल नंबर 368 के तहत, यानी कि संविधान का संशोधन जो है, भारत के संविधान का संशोधन जो होता है वो आर्टिकल नंबर 368 में होता है। भारतीय संविधान का संशोधन, मैंने यहां शॉर्ट में लिख दिया तो बेटा समझ जाएंगे। संविधान का संशोधन आर्टिकल नंबर 368 जो है उसमें बताया गया है, और उसमें यह बताया है कि आर्टिकल नंबर 368 के तहत
यहां पर जो अलग राज्य का निर्माण या नाम में परिवर्तन, दो सीमाओं को मिलाकर एक राज्य का निर्माण, या कैसे भी तरीके से आपने आर्टिकल नंबर 2 और जो 3 में पढ़ा है, उन तरीकों से अगर आप नए राज्यों का निर्माण कर रहे हैं तो वो इसके तहत नहीं आएगा। आर्टिकल नंबर 368 के तहत वो चीज नहीं होगी, क्योंकि आर्टिकल नंबर 368 जो है वो आपको ये बताता है कि भाई यहां संविधान में संशोधन किया गया है, तो ये सारी चीजें संविधान के संशोधन में नहीं आती हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, नोट डाउन कर लेंगे। और ये किस प्रकार की प्रक्रिया है? ये एक सिंपल या साधारण विधायी प्रक्रिया है। साधारण विधायी प्रक्रिया है। साधारण विधायी प्रक्रिया है। बेटा बहुत तरीके से ध्यान से सुनेंगे, दोबारा सुन लेंगे एक बार मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आर्टिकल नंबर 4 आपको ये कह रहा है कि जैसे आपने पढ़ा आर्टिकल नंबर 2 और 3 में आप राज्यों का निर्माण कर रहे हो, सीमा के क्षेत्र को बढ़ा रहे हो, जैसी मैंने सारी बातें लिख दी यहाँ पे। अब इन सारी चीजों को संविधान संशोधन में नहीं रखा जाएगा। आर्टिकल नंबर 4 आपको ये कह रहा है कि जो आपने 2 में और 3 में पढ़ा ना, उन सारी चीजों को संविधान के संशोधन में नहीं रखना है, वो एक साधारण प्रक्रिया का भाग है, साधारण विधायी की प्रक्रिया है। ये बात आपको बता रहा है अनुच्छेद नंबर 4। तो आई होप आपको ये चारों के चारों आर्टिकल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, ताकि मैंने आपको बताया है इसमें सभी के सभी क्षेत्र जो है आपको बता दें किस तरीके से किसका निर्माण किया जाएगा। और अब हम स्टार्ट करेंगे कि कौन से राज्य का किस क्षेत्र में किस तरीके से निर्माण हुआ है, कौन सी आयोग आया है, कौन सी टीम आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग में हेडिंग डालेंगे आप, बांग्लादेश के साथ क्षेत्रों का आदान प्रदान कैसे हुआ। 100वां संविधान संशोधन 2015। इसको मैं साफ कर रहा हूं बेटा, जिसने नोट डाउन नहीं किया नोट डाउन कर लेंगे, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लेंगे। हम इसको राज्यों का पुनर्गठन नाम भी दे सकते हैं। इस टॉपिक को जो अब पढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 4 के बाद जो हमने पढ़ा है इसको हम पढ़ेंगे, तो हम इसको राज्यों का पुनर्गठन भी नाम दे सकते हैं कि इसमें राज्यों का पुनर्गठन या नए नए राज्यों का निर्माण कैसे हुआ, कौन कौन से दो राज्यों को मिला के आपने एक राज्य बनाया है, ये सारी बातें इसमें आएंगी। और आज का सेशन जो है ना वो पार्ट नंबर 1 रहेगा। अनुच्छेद नंबर 1 और 4 के बीच की बातें जितनी भी होंगी उनसे रिलेटेड, या आगे पीछे कोई संविधान का संशोधन हुआ है या वो सारी बातें। आर्टिकल नंबर 4 तक हमने बात कर ली है। इसके बाद 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015, 111 विदेशी अंतर क्षेत्रों को बांग्लादेश में हस्तांतरित किया गया था। 51 बांग्लादेश के अंतर्गत क्षेत्र भारत में हस्तांतरित किए गए थे। ये बात नोट डाउन करने की है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। तो यहां मैं आपसे बात कर रहा हूं 1953 में मद्रास में तेलुगु भाषा क्षेत्र के, देखिए 3 रियासतें भारत में विलय हुई थी। 3 देसी रियासतें भारत में विलय हुई। तो देखिए बेटा 3 देशी रियासतें कौन कौन सी थी। एक तो थी हैदराबाद, दूसरी थी आपकी जूनागढ़ और तीसरी थी आपकी कश्मीर। जूनागढ़ और एक थी कश्मीर। देखिए हैदराबाद जो है उसको पुलिस कार्रवाई के द्वारा विलय किया गया था। ये कई बार पेपर में पूछा जाता है, पुलिस कार्रवाई के तहत या द्वारा। जूनागढ़ जो है उसको जनमत के आधार पे लोगों से पूछा गया था कि भाई तुम कहां जाना चाहते हो, तो जनमत के द्वारा लोगों का अपना अपना व्यू था कि किसको कहां पे जाना है, उस व्यू के आधार पे जूनागढ़ को शामिल कर लिया था। और कश्मीर जो है उसको शामिल किया था विलय पत्र के आधार पर, विलय पत्र द्वारा। ध्यान रखेंगे, नोट डाउन करेंगे बिल्कुल। विलय पत्र के द्वारा कश्मीर को ऐड किया गया था। उसके बाद देखिए 1953 में मद्रास में तेलुगु भाषा क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, यह भाषा के आधार पर।
मेरी बात समझो क्या कह रहा हूं मैं। 1953 में तेलुगु भाषा 1953 तेलुगु भाषा कौन सा राज्य बनाया? आंध्र प्रदेश। तेलुगु भाषा 1953 भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। नोट डाउन करेंगे। भाषा के आधार पर अलग होने वाला भाषा के आधार पर अलग होने वाला पहला राज्य को का गठन कौन से का हुआ था बेटा? आंध्र प्रदेश का। नोट डाउन कर लेंगे, बहुत बार परीक्षा में आया है। उसके बाद देखेंगे कौन से आयोग के द्वारा 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग आया था और उस आयोग का नाम क्या था? तो बेटा उसका नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। कल ना आपसे पेपर में ये पूछा जाए कि बेटा फजल अली आयोग किससे संबंधित है, तो बेटा फजल अली आयोग जो है वो राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। किससे संबंधित है? राज्य पुनर्गठन संबंधित। राज्य पुनर्गठन से संबंधित है कौन सा आयोग? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग किससे संबंधित है बेटा? राज्य पुनर्गठन से संबंधित है। उसके बाद 1956 के बाद बनाए गए 1956 में एक अधिनियम आया था। 1956 में 7वां संविधान संशोधन किया गया था। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्य, ध्यान रखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से बात समझेंगे। 1 नवंबर 1956 को भारत में 14 नए राज्य 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश ऐड किए गए थे। 6 राज्य और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। कब? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 में 14 नए राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। उसके बाद 1956 के बाद के जो एग्जाम में पूछे जाते हैं 1960 में महाराष्ट्र व गुजरात, यहां मैं लिखता रहूंगा 1960 में महाराष्ट्र और गुजरात, महाराष्ट्र एवं गुजरात। 1960 में महाराष्ट्र एवं गुजरात। उसके बाद बेटा 1961 में गोवा को दमन द्वीप से अलग किया गया था। 1961 में गोवा 1961 में गोवा। उसके बाद बेटा 1966 में 1966 में हरियाणा, चंडीगढ़ और देखिए इसके बाद 1966 में हरियाणा, चंडीगढ़, मैं CHD लिख देता हूं बेटा, समझ जाना। हरियाणा, चंडीगढ़ और HP यानी कि हिमाचल प्रदेश, यहां मैं प्रदेश लिख देता हूं, हिमाचल प्रदेश। 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश 1966 में। उसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 में। यहां लिख देता हूं मणिपुर, त्रिपुरा व मेघालय। मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय 1972 बेटा। 1972 में मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय इसको बनाया गया था। इसके बाद बेटा 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश 1987। मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ये 1987 में 1987 में। उसके बाद बेटा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड ये 2000 में बने थे। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और
झारखंड, यहां लिख देता हूं बेटा छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, इन राज्यों का गठन 2000 में हुआ था। 2000 में, सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड का निर्माण हुआ था, गठन हुआ था। 2014 में तेलंगाना और जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये जो है जम्मू कश्मीर और लद्दाख संघ क्षेत्र प्रदेश में सभी जिलों में शामिल थे। लेह और कारगिल को छोड़कर ये दोनों संघीय क्षेत्र लद्दाख में शामिल थे। जम्मू एवं कश्मीर संघ शासित प्रदेशों में शामिल था, लेह और लद्दाख को छोड़ के, लेह और कारगिल को छोड़ के, सॉरी। 2014 में 29वां राज्य तेलंगाना बनाया था, ये नोट डाउन कर लेंगे। 2014 में भारत का 29वां राज्य, ये पेपर में पूछा जाता है, भारत का अंतिम गठित राज्य कौन सा है? 2014 में 29वां राज्य बेटा तेलंगाना। क्या कौन सा था? तेलंगाना। तेलंगाना कौन सा राज्य? 29वां। तेलंगाना जो है 29वां राज्य था। 2014 में इसका गठन किया गया था। और राज्यों के लिए अगर मैं बात करूंगा, नामों की अगर परिवर्तन की बात करूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे फिलहाल ये बताएंगे कि राज्यों का निर्माण हो चुका है, उनके नाम में परिवर्तन करना है तो कौन से अनुच्छेद के तहत हम कर सकते हैं। तो देखिए, उत्तरांचल, उत्तराखंड, एक बार यहाँ पे मैं कुछ राज्यों के नामों का परिवर्तन जो है वो यहाँ पे लिख देता हूं ताकि आपको और भी अच्छे तरीके से बात क्लियर हो जाए। राज्यों के नामों में परिवर्तन जो है उनको एक बार मैं यहां लिख देता हूं, किस तरीके से समझेंगे। देखिए, संयुक्त प्रांत पहले नाम था, उत्तर प्रदेश 1950 में बन गया। देखिए, संयुक्त प्रांत से बन गया उत्तर प्रदेश। कब बना बेटा? 1950 में। संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश 1950 में। मद्रास से तमिलनाडु 1969 में। मद्रास नाम था पहले, मद्रास नाम से तमिलनाडु, मद्रास से तमिलनाडु कब बना? 1969 में बेटा, 1969 में। मैसूर से कर्नाटक 1973 में। मैसूर से कर्नाटक कब बना? 1973 में, 1973 में। इसके बाद बेटा लकाद्वीप से मिनिकाय कब बना? लकाद्वीप से मिनिकाय। लंकाद्वीप को पहले लंकाद्वीप कहते थे, फिर उसके बाद इसका नाम बन गया है मिनिकाय। और मिनिकाय नाम कब आया था? 1973 में। 1973 में मिनिकाय नाम कब हुआ बेटा? 1973 में। उसके बाद है अमीनो द्वीप का नाम लक्षद्वीप बन गया। अमीनो द्वीप का नाम बेटा लक्षद्वीप कब बन गया? 1973 में। नोट डाउन करने की चीजें हैं बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पता किस एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र पहले कहते थे 1992 में, और 69वां संविधान संशोधन 1991 में हुआ था, जब दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के नाम से जाना जाता था, एनसीआर जिसको हम बोलते हैं। उत्तरांचल जो है वो उत्तराखंड बना 2006 में। उत्तरांचल, ये ऐसा भी हो सकता है बेटा आपसे पूछ रहे उत्तराखंड का पुराना नाम क्या है? उत्तरांचल से उत्तराखंड बना 2006 में। उत्तराखंड 2006। उत्तरांचल से बेटा उत्तराखंड बना 2006 में। पांडिचेरी से पुडुचेरी 2006 में। पांडिचेरी से पुडुचेरी बेटा
पुडुचेरी कब बना? 2006 में। इसके बाद बेटा उड़ीसा से ओडिशा, जो आपका उड़ीसा नाम है, इससे पहले इसका नाम उड़ीसा उड़ीसा और ये बन गया ओडिशा। ओडिशा 2011 में, 2000 बेटा 11 में। तो ये सारी बातें आपने आज के सेशन में करी हैं। आज के सेशन में हमने आर्टिकल नंबर 1 to 4 पढ़े हैं। कौन से अनुच्छेद में किस बात को बताया गया है ये हमने पढ़ा है। इसके बाद कौन सा अनुच्छेद किस तहत तरीके से काम करेगा, जैसे कि हमने पिछले सेशन में रिवीजन किया था, वैसे ही लास्ट टाइम क्लास में हम रिवीजन करेंगे डेली कि हमने आज के सेशन में क्या पढ़ा है। तो बेटा एक बार देखेंगे आज के सेशन में हमने क्या पढ़ा है, फास्टली रिवीजन करेंगे। अनुच्छेद नंबर 1 आर्टिकल नंबर 1 जो है वो कह रहा है इंडिया यानी कि भारत, वो जो है राज्यों का संघ ना होके, सॉरी राज्यों का समूह ना होके राज्यों का संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट है, ना कि ग्रुप ऑफ स्टेट है। दूसरी बात ये बताता है नए राज्यों का निर्माण। तीसरी बात आर्टिकल नंबर 2 जो है उसमें बताया गया है नए राज्यों का निर्माण कैसे होता है। आर्टिकल नंबर 3 में भी ये बताया गया है कि नए राज्यों का निर्माण हम सीमा क्षेत्र को बढ़ा के, घटा के, दो राज्यों को मिला के या किसी नाम के परिवर्तन में, इन सारे तरीके से आर्टिकल नंबर 3 है। और आर्टिकल नंबर 4 आपको ये बताता है कि कौन सा अनुच्छेद अनुच्छेद नंबर 2 और 3, अनुच्छेद नंबर 2 और 3 जिसमें आपने पढ़ा है राज्यों का पुनर्गठन या राज्यों का गठन, तो वो जो सारी चीजें हैं वो एक संविधान का संशोधन ना होके आर्टिकल नंबर 368 के तहत नहीं आएगा, वो एक साधारण विधायी प्रक्रिया के अंदर सम्मिलित किया जाएगा। उसके बाद सबसे पहला राज्य कौन सा था कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। लास्ट टाइम मैं आपसे आपके लिए क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, पहला राज्य कौन सा था जो भाषा के आधार पर अलग हुआ और कब अलग हुआ। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे अपनी वाणी को देते हैं हम विराम। मैं आई होप आपको ये सेशन बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। नोट डाउन साथ के साथ करते रहेंगे, प्रॉपर वे में एक बार अपना नोट्स बनाएंगे। उसके बाद और कंप्लीट पॉलिटी जिस बच्चों को यहाँ से करनी है वो सभी अपने साथी बच्चों से सबके पास शेयर कर देंगे ताकि उन सबको भी लाभ मिल सके। और आप जितने भी अच्छे तरीके से सब्सक्राइब करना चाहते हैं सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका पहला कर्तव्य होना चाहिए। जब भी आप सेशन को स्टार्ट करें उसी टाइम देखते हैं, अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो कर लेंगे, और अपने सभी मित्रों के साथ सबके जितने भी दोस्त हैं जो भी तैयारी करना चाहते हैं, पॉलिटी को अच्छे वे में पढ़ना चाहते हैं, तो उन सबके पास शेयर कर देंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।